अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दरिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका दोस्त हाकिम नसीरानी। नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊँगा कि इंडिया की कैसी जगह सही हुई। जो अपने आप को जमहूरियत का दावेदार समझता है, वो मुल्क जो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन समझता है, उसके लोग कैसे खड़े हो गए। आखिर वो कौन सी कुव्वतें थी जो अपने मकसद में कामयाब हुए और आज के दिन का चुनाव क्यों किया गया। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि इस वक्त इंडिया में जो तहरीक आज़ादी चल रही है, वो ज़ोर व शोर के साथ है। तमिलनाडु की तरफ आज़ादी की तहरीक चल रही है, कश्मीर में आज़ादी की तहरीक चल रही है और सबसे बड़ी आज़ादी की तहरीक खालिस्तान तहरीक भी चल रही है। आज लाखों की तादाद में सिख अपने सूबे से निकल कर दिल्ली की तरफ आए। आखिर आज के दिन का चुनाव क्यों किया गया? आज के दिन का चुनाव इसलिए किया गया कि 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है इंडिया में। और इसी दिन में पूरी दुनिया की नज़रें, दुनिया की मीडिया और दुनिया के सरबराह इनके दिन को देखते हैं। और आज सिखों ने ये साबित करके दिखाया कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों पर, अपनी आवाम पर जुल्म करता है। और बड़ी बात यह है कि लाखों की तादाद में निकलने वाले हिंदू आज अपने मकसद में कामयाब हो गए और दुनिया की नज़रें अपनी तरफ मुतवज्जा की कि हम लोग इंडिया के साथ नहीं, लेकिन खालिस्तान की तहरीक को आगे बढ़ाकर अपना अलग वतन चाहते हैं। देखें, इंडिया की हुकूमत ने, ख़ास तौर पुलिस ने उन लाखों लोगों पर आंसू गैस, लाठीचार्ज और इतने तक कि उन पर लाठियाँ बरसाई। क्या ये जमहूरियत है? जमहूरियत में इस तरह होता है। अपने आप को तो समझता है कि इंडिया ये समझता है कि मैं जमहूरियत का चैंपियन हूँ, लेकिन आज के दिन उनकी जमहूरियत खाक में मिल गई। सिख 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 अमन पसंद कौम है। बाबा गुरु नानक एक अमन पसंद इंसान थे। उनका सरबराह जो है अमन पसंद है, तो उसके जो पैरोकार हैं वो भी अमन पसंद है। लेकिन सिखों को मजबूर किया गया और वो लोग अपने देखें मजबूर किया गया, तो उन्होंने ये तहरीक चलाई। अगर उनको ये हकूक़ अपने मिलते तो सिख कभी भी अलहदा वतन ना चाहते। आपको पता है यौम जमहूरिया हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। और आज सिखों ने जो लाल किले पर सब रुकावटें ख़त्म कर करके लाल किले पर अपने खालिस्तान का झंडा लहरा दिया और ये दुनिया को पैगाम दे दिया कि इंडिया एक जालिम, फासिक, फाजिर हुक्मरान के तले चल रहा है और उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो अपने अवाम के लिए अच्छी नहीं। ख़ास तौर पे ना सिर्फ सिखों बल्कि, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी आज़ादी की तहरीक है वो कश्मीरी की है। कश्मीरों पर काफ़ी सालों से लेकर इंडिया जुल्म कर रहा है और लाखों लोग जाम शहादत नोश कर चुके हैं और काफ़ी मासूम बच्चे यतीम हो गए, काफ़ी औरतों की इज़्ज़तें पामाल हो गई। लेकिन आज भी कश्मीरी अपनी तहरीक से पीछे ना हटे और इसी तरह सिखों के साथ भी इस तरह जुल्म होता रहा है। इंडिया की हर हुकूमत ने सिखों के साथ जुल्म किया और आज सिखों का ये रेफरेंडम है इंडिया के ख़िलाफ़ कि इंडिया अपने आप को जमहूरियत का दावेदार तो कहता है, लेकिन हकीकत में वो इंडिया नहीं है जो लोग मीडिया के सामने देखते हैं। वो जो दावेदार लोग हैं कि कहते हैं हम जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन नहीं, इंडिया एक इंतहा पसंद मुल्क है और इंडिया की यही कोशिश होती है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ उनके खिलाफ साजिशें करे। आज उनको पता लग गया कि साजिशों का नतीजा क्या होता है जब अपने घर वाले उनके साथ सेट नहीं। खालिस्तान तहरीक, कश्मीर तहरीक या माऊ तहरीक, ये सब ऐसी तहरीकें हैं जो इंडिया के मुंह पर एक थप्पड़ है। इंडिया को अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए अपने पड़ोसियों के साथ, खासतौर पाकिस्तान के साथ तो उसका जो रवैया है वो एक बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। खालिस्तान तहरीक, हम पाकिस्तानी कौम एक अमन पसंद कौम है, हम लोग इंडिया की तरह साजिशें नहीं करते, लेकिन इंडिया के अंदर अपने घर में अपने जुल्म और बर्बरियत की वजह से इतनी तहरीकें चल रही हैं कि इंडिया अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अल्लाह आपको और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त।